जय हिंद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 12.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। तो इसमें क्वेश्चन जो लिखा गया है कह रहा है कि आकृति ABCD में, भाई आकृति दिखाया गया है कि ABCD आकृति ABCD वाला ये जो है एक वर्ग है। इसकी भुजा जो दिया है, इसकी भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर, तो ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचा गया है। कितना वृत्त? 4 वृत्त खींचा गया। यहाँ पर देख लीजिए, 4 वृत्त खींचा गया है। 4 वृत्त खींचा गया है। प्रत्येक वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक वृत्त, एक वृत्त जो है प्रत्येक 2 को स्पर्श कर रहा है। कोई भी देखेंगे, अगर इसको देखेंगे तो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। ए वृत्त को देखेंगे तो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। इसको अगर देखेंगे तो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। इसको देखेंगे तो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। यानी प्रत्येक वृत्त केवल बाह्य रूप से देखेंगे तो 2 ही वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक। अब प्रत्येक वृत्त, अब कह रहा है कि 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यही जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बन रहा है त्रिज्या खंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड बन रहा है। ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड। अगर 3 त्रिज्या खंड को जोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक को यहाँ पर जोड़ दिए, फिर इसको अगर जोड़ेंगे, फिर एक रख इधर से जोड़ेंगे, इधर से भी जोड़ते, एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। इसको बनाने के कई तरीके हैं। या तो देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो भी आंसर आएगा। नहीं तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो भी आंसर आएगा। यहाँ पर देखेंगे, लेकिन त्रिज्या जो है इसके लिए देखिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम वर्ग, यानी कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा 14 का वर्ग हो जाएगा। भुजा कितना दिया है? 14 दिया है, क्योंकि वर्ग को अगर देखेंगे तो वर्ग की भुजा 14, तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 शायद आता है। देख लीजिए, 4 चौक के 16, 1 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी 196 आएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा। फिर हम क्या निकालते हैं? एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों वृत्त का क्षेत्रफल? क्योंकि 3 गो को अगर हम जोड़ेंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, और नहीं तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर जो कोई सोच रहा होगा त्रिज्या खंड को बनाएंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो समकोण बना रहे हैं, तो थीटा बराबर कितना रखना होगा? 90 डिग्री। जब कोई बनाएगा थीटा किस पर? त्रिज्या खंड पर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22 बटा में 7 आर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूना के गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया है कितना? 196। वृत्त का क्षेत्रफल आया है 154।
घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 कटेगा 4, 1 में से गया 0, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।